हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, हम पिछले कुछ सब वीक से वन शॉट कवर कर रहे हैं फिजिक्स साइंस चैप्टर, डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। अब इसमें हम लास्ट चैप्टर की आज वन शॉट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, एंड दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अ short 4 mark or 5 mark question is coming in recent years, in past years as well। ये लगातार एक क्वेश्चन इसमें से या तो केस बेस्ड या 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चंस, इसका एक कॉमन क्वेश्चन बोर्ड में आ रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें सो दैट्स वेरी इजी टॉपिक। इसकी लॉजिकल अप्रोच के साथ हमें जुड़ना है और उस पर कंसंट्रेट करने की कोशिश हमें करनी है। देखिए बच्चों, अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मूविंग करंट की वजह से, करंट के मूव होने की वजह से मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप होना, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, इसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था जो हम इस एक्टिविटी 12.1 से कंसीडर करेंगे, एंड दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड फ्रॉम 1777 टू 1851। इनका पूरा का ये लाइफ स्पान है कि कब पैदा हुए और कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनकी डेथ हुई। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर, यहां पर एक कॉपर वायर ली है हमने, दैट्स अ कॉपर वायर। सो दैट्स अ कॉपर वायर, XY एंड इलेक्ट्रिक करंट सर्किट उसके साथ हमने कंप्लीट कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, करंट फ्लो डाउनवर्ड्स, इस तरीके से ये करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो XY इज कैप्ट, ये शर्त है भाई इसकी, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट XY वायर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। अब इसके हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से आप समझिए कि ये तो एक कॉपर वायर इस तरीके से हमने इसमें से निकाल दी, परपेंडिकुलर इसमें से पास कर दी, और ये हमने हॉरिजॉन्टल इस तरीके से एक प्लेन लिया। ठीक है, सो सी द पोजीशन ऑफ द निडल। कंपास जो है वो हमने इसके हॉरिजॉन्टल ली है। ये जो आप ABCD दिखाया है, ये मैं उसको दिखा रहा हूं इस नोटबुक के थ्रू, तो ये चीज थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। सी द पोजीशन ऑफ द निडल, पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू प्लग। जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, अभी तक सर्किट ओपन था, जैसे ही हम की को दबा देंगे तो करंट विल फ्लो एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास निडल। अब यही ऑब्जर्वेशन आपको दिया हुआ है यहां, जो अक्सर पूछा जाता है, निडल इज डिफ्लेक्टेड। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन, जो आंसर में सीधा आपको लिखना है कि निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हमने दे दिया कि वी सी द निडल इज डिफ्लेक्टेड। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन। अब ये यहां से इसका आंसर स्टार्ट होता है कि इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर वाज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन। तो इस तरीके से इन्हें ही हम नाम दे रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको किसी भी डायग्राम, फिगर, सोर्स,
पैसेज बेस्ड, किसी भी तरीके से वो पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये हमें कंसीडर करना है और ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कि ये एमसीक्यू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू और रिलेटेड टू, आपको ऑप्शन दे दिया आपका हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और आपका मैग्नेटिक एनर्जी और ऑल। तो आपको ऑल पर क्लिक करना है क्योंकि उसमें हीट, लाइट, मैग्नेटिक सब जुड़ गया और सिंपली उसके बेसिस पर आप बेस्ट आंसर अगर होगा, ऑल नहीं है तो बेस्ट आंसर फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उस केस में। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ दिस मूविंग मैग्नेट्स। अब इसका तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो क्या होगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि वी शैल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो यहां पर इसका आंसर ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी रिफ्रैक्ट आपका रिवर्स हो जाएगा। जो डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे रिलेटेड ऐसे ये 3 क्वेश्चन आपसे पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला हो गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपने कहा कि निडल इज डिफ्लेक्टेड। दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्हाट डज इट मीन, आप लिखेंगे इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा एक वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका एमसीक्यू के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो रिवर्स पॉसिबिलिटी आपको मैंने बता दी कि अगर हम इसमें करंट को रिवर्स कर देंगे तो उसके बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, वी कैन इंडिकेट थ्रू कंपास। ठीक है, स्मॉल कंपास जो है उसके बेसिस पर हम इसको, तो ये एक पहला हमने इसका पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया, दैट इज एक्टिविटी 12.1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ये इसके बारे में जानकारी दी हुई है। सो that is Hans Christian Ørsted, one of the leading scientists of 19th century, played a crucial role in understanding the electromagnetism. That means electric current की वजह से जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। In 1820 he accidentally discovered a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. Though this observation Ørsted showed that electricity and magnetism are related phenomenon, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। His research later created technologies such as the radio, television, fiber optics, etc. The unit of magnetic strength is named द ऑर्स्टेड इन दिस ऑनर। तो हमारे मतलब का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट लाइन है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसमें मेजर करते हैं हम, ऑर्स्टेड में मेजर करते हैं। उनके नाम को सम्मान देने के लिए ये ऑर्स्टेड यूनिट को प्रिफर किया गया। नेक्स्ट देखिए, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, अब we are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near to a magnet, bar magnet. A compass needle is in fact, अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई जो बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, that can be asked in the form of MCQ. A compass needle in fact a small bar magnet. क्या है ये, एमसीक्यू के लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक बार मैग्नेट है, स्मॉल बार मैग्नेट, जिसको हम कंपास निडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द एंड्स ऑफ कंपास निडल पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन।
तो ये फिर दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कहां पर रुकेगा, किस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, द एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज नोन एज साउथ सीकिंग और साउथ पोल। तो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपस निडल से रिलेटेड आपको दिमाग में रखने हैं। ये एग्जाम में एमसीक्यू के बेस पर पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए पॉसिबल क्या है, या तो मैच द कॉलम इस तरीके की कोई भी चीज, या आपका करेक्ट इनकरेक्ट वाला के आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच इज इनकरेक्ट और विच इज करेक्ट। तो इस तरीके की चीजें, इसमें कुछ भी चेंजेस करके आपसे पूछ लिया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट like poles repel each other। देखिए नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स दैट मीन्स नॉर्थ साउथ these attract each other। so that is another value important point for। तो इस पैराग्राफ से आप इस तरीके से 4 पॉइंट बनाएंगे, और जिनके बेसिस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। सो यू नीड टू नो केयरफुली अबाउट दैट। सो व्हाई डज अ कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर ए बार मैग्नेट। देखिए अगर सेम हम बार मैग्नेट के पास लाए तो उसमें डिफ्लेक्शन इसलिए होगा, या तो उसकी तरफ उस सेम पोल आएगा या डिफरेंट पोल आएगा। डिफरेंट पोल आएगा तो अट्रैक्ट होगा, सेम पोल आएगा तो रिपेल होगा। तो वही रिपल्शन की वजह से आप, या अट्रैक्शन की वजह से वो डिफ्लेक्शन आपको महसूस होगा, या तो कंपास निडल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी या उससे अवे जाएगी। तो यही बात आपको इस आंसर के अंदर लिखनी है। दैट इज द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए जी, एक्टिविटी 12.2। अब इसमें क्या किया गया है, हमने क्या किया, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड। आपने देखा होगा अपनी फिजिक्स लैब में, ये आपने किया भी होगा, और एडिसिव मटेरियल से उसने उस पर्टिकुलर को आपने चिपका दिया उस व्हाइट पेपर शीट को, ड्राइंग शीट को। प्लेस ए मैग्नेटिक बार इन द सेंटर ऑफ दिस। इस तरीके से जैसे ये पूरा का पूरा आप मान लीजिए व्हाइट पेपर है, ये आपका व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर शीट, और ये पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड पर आपने उसको चिपका लिया है। ठीक है जी। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर। ये आपने बार मैग्नेट रख दी, इसके ये सेंटर में आपने बार मैग्नेट को रख दिया। स्प्रिंकल सम आयरन फीलिंग्स, जो आपका चूरा है एक तरीके से मानकर चलिए, बहुत बारीक चूरा या आपका स्क्रैप जो होती है, बहुत पतली स्क्रैप, उस तरीके की चीजें आपने इसके ऊपर बुरक दी। स्प्रिंकल मतलब यू हैव टू, फैला दिया आपने उसको छिड़क कर। तो यूनिफॉर्मली, एंड अ साल्ट स्प्रिंकल में बी यूज फॉर दिस पर्पस। एक साल्ट स्प्रिंकल की तरह हमने लोहे के बुरादे को, उसके पाउडर को पूरी तरीके से छिड़क दिया। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व। जब आप उसको धीरे धीरे टैप करेंगे तो आपको क्या होगा। अब देखिए ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब इसके बेसिस पर क्या आंसर बन सकता है, देखिए दैट इज द पोटेंशियल आंसर। आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन ए पैटर्न एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से ये पैटर्न ले लेंगे। अब आप सर्कुलर लाइंस, कंसेंट्रिक रिंग्स महसूस कर रहे हैं, तो फिर देखिए ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू द आयरन, व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन दिस पैटर्न। इसी पैटर्न में आयरन फीलिंग्स अरेंज क्यों हुई। सो दैट इज द क्वेश्चन। अब उसका आंसर दिस वन, What does this pattern demonstrate? ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखिए अब पहले का why do, why से क्या है, the magnetic exerts its influence, magnet exerts its influence, its power or its attraction force in the region surround it, therefore magnetic iron feelings experience a force, and that force thus
exerted makes into iron fillings to arrange into a pattern। तो ये सेम आंसर आपको लिखना है, why do iron fillings arrange in a such pattern? Due to magnetic field of bar magnet that apply a force on these iron particles to attract itself, and they have a definite pattern around them due to a magnetic field or force of magnet around the bar magnet। नेक्स्ट देखिए जी, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिडक्टेड इज सेड टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ये, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये आप जो कंसंट्रिक रिंग्स देख रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहा है। सो अब इस तरीके से इस एक्टिविटी के ऊपर ये पोटेंशियल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और यही एग्जाम के जबरदस्त सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के सोर्स भी हैं, जिन्हें हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें भी आपके सामने 3 क्वेश्चन बन गए, ये भी 4 नंबर का या 3 नंबर का आपका या 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनकर आपसे पूछा जा सकता है। पहला हो गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दूसरा हो गया व्हाई डू आयरन फीलिंग्स अरेंज सच अ पैटर्न, व्हाई डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट डज। तो ये 3 क्वेश्चन, तीनों के आंसर मैं आपको बता चुका हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, एंड दैट इज एक्टिविटी 12.3। अब ये कह रहे हैं कि हम इस, एक तो ये तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का, ये अब कह रहे हैं कि क्या कोई और दूसरा तरीका भी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का। तो वी कैन से यस, कि टेक अ स्मॉल कंपस एंड ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट ले लिया और एक कंपस ले लिया हमने। प्लेस द मैग्नेट ऑन ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडेसिव मटेरियल। जैसे हमने पिछले में किया था सेम उसी तरीके से मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की बाउंड्री को हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे। प्लेस द कंपस नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब कंपस के नॉर्थ पोल को लेकर आएंगे तो साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कंपस इस तरीके से बनी हुई होती है बच्चों, एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसका, कि कंपस ये आपका एक शीशा लगा हुआ होता है, एक ये इसके नीचे की तरफ ये पूरी की पूरा इसका बेस हो गया, उसके ऊपर राउंड शीशा हो गया ये। अब इस ग्लास हो गया, ग्लास का मटेरियल, अब उसके अंदर ये इस तरीके से एक एरो होता है जिसको हम स्पेशली ये कंपस नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, तो इस तरीके से ये आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, अब उस बेसिस पर हम इसको समझेंगे। प्लेस द कंपस नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, हाउ डज इट बिहेव। द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है, साउथ पोल ऑफ द निडल टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है जी। और नॉर्थ पोल ऑफ द कंपस इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये की पॉइंट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल कंपस का मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अवे जाएगा। अब इसी बेसिस का यही कॉन्सेप्ट है जो हमारे को इस एक्टिविटी का आंसर देगा, हमें इस एक्टिविटी के आंसर की तरफ ले जाएगा। देखिए जी, बड़ी मार्क द पोजीशन ऑफ 2 एंड्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये आप देख रहे हैं साउथ की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो जो पॉइंटर है, एरो है, पोजीशन इस तरीके से हो गई है। ये मैग्नेटिक निडल इस तरीके से है, ये इस तरीके से साउथ नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा।
यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये नॉर्थ से आप रखेंगे तो ये नॉर्थ से तो रिपेल होगा, उल्टा जाएगा, साउथ वाला इसकी तरफ आएगा, ये इस तरीके से होगा। यहाँ तो ये नॉर्थ इधर, साउथ इधर इसकी तरफ, और ये आपको गोलाई इस तरीके से मिलती चली जाएगी और ये इस तरीके से एक कर्व हमें मिल जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे आप इसकी नॉर्थ की तरफ इस तरीके से प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको क्या मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ। अब आप देख रहे हैं ये सब कर्व क्या शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, एरो। तो नॉर्थ से साउथ होती है डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड होगी आपकी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बेसिस पर पूछा जाता है, दिस इज द फर्स्ट वन। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसके बेसिस पर आपसे पूछा जाएगा, सेकंड क्या होगा, अब आप देखेंगे एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम होता है, यहां बिल्कुल पास होंगी। अब हम मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है या मिनिमम कैसे पता लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम और मिनिमम, हाउ कैन वी से दिस, हाउ, इसको हम क्यों कैसे कह सकते, कैसे पहचान सकते हैं इस बात को कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके बेसिस पर देखिए भाई, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मोर जहां पर भी। और सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर ज्यादा होगा। और जहां पर भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पार्स होंगी या दूर दूर होंगी, फार होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा तीसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दूसरा हो गया वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, दिस इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 1। अब तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे रिलेटेड हमें क्या ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट, ठीक है जी, जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे इंक्रीज होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से डिक्रीज होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे हम दूर चलते चले जा रहे हैं मैग्नेट से, फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। सो मैग्नेटिक डिस्टेंस यानी कि सेपरेशन डिस्टेंस जैसे जैसे मैग्नेट से फील्ड लाइंस की बढ़ेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट हैं जो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखने पड़ेंगे। तो यही सारी चीजें अब देखिए हम इससे अगले पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन खूब आता है कि आपको दे दिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाइए, उसकी डायरेक्शन दिखाइए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अब देखिए इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 फॉर MCQ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी है और उसकी वैल्यू भी है, तो दोनों चीज इसके अंदर होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
The direction of magnetic field is taken to be the direction in which north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, is taken by the convention that magnetic field lines emerge from the north pole and merge at the south pole. ये आपको इंडिकेट किया गया है. और inside the magnet, direction of magnetic field is just reverse, south pole to north pole. तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हो गया जो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट दैट इज ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ. सो दस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स. अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स व्हाई, तो y में आप आंसर क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये मैग्नेट में आउटसाइड दे विल show the direction from north to south and inside they show the direction from south to north. That's why a closed curve is formed. अब देखिए दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेम वैसी पॉइंट को ये बता रहे हैं आपको. अब देखिए इसके ऊपर फोकस करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैंने आपको बताया था. वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 फॉर MCQ और अदर क्वेश्चंस. डिग्री आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is inversely proportional to closeness. Inversely proportional to closeness. जितना ज्यादा क्लोज होगा, जितने ज्यादा होगा, पास होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा. बिल्कुल उल्टा है. मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इफ फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द पोल अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर where the magnetic field lines are crowded. तो जितना क्लोजनेस होगी, जितना पास होंगे, जितना फार होगा उतना वो, तो आपका ये डिग्री ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो बल्कि आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इनवर्सली की जगह हम कहें डायरेक्टली डिग्री ऑफ क्लोजनेस, क्लोज सेपरेशन डिस्टेंस के इनवर्सली डिग्री ऑफ क्लोजनेस, कि जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. तो इस बेसिस पर आप इसको शो कर सकते हैं. अब ये तीसरा वैल्यू पॉइंट, इसकी हम तीसरी वैल्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज नो. जो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ बेस्ड. वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 है. दीज आर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. ये कह रहे हैं नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती. अब क्रॉस करेंगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी दो डायरेक्शन हो गई. अगर वो क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनकी दो डायरेक्शन हो गई. अब दो डायरेक्शन का मतलब एक ही पर्टिकुलर क्लोज्ड कर्व की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती भाई? इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि टू डायरेक्शंस आर देयर. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर दो डायरेक्शन एक समय पर होगी तो दैट इज कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, कॉन्सेप्ट की डिग्निटी खत्म हो जाती है. भाई हम कह रहे हैं नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, तभी तो एक क्लोज कर्व बनेगा. अब दो डायरेक्शन होगी, हाउ कैन दिस क्लोज कर्व बी मेंटेन? सो दैट्स व्हाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक निश्चित डायरेक्शन है, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट दैट इज साउथ टू नॉर्थ. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब इसमें देखिए सिंपली ये एक डायग्राम है जो बहुत पूछा जाता है बच्चों, और उसी को हम समझ रहे हैं. देखिए ये दिस इज एक्टिविटी 12.4. इसमें क्या किया गया है, हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 और 3 सेल्स की ले ली हमने
जिन हर सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1.5 वोल्ट ईच, एंड अ प्लग की वी यूज, कनेक्ट ऑल देम इन द सीरीज। ठीक है, सीरीज में उनकी वोल्टेज सबकी जुड़ जाएगी, तो 2 लेते हैं तो 3 वोल्ट हो जाएगा, 3 लेते हैं हम तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। लाइक दैट प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास। ठीक है, पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास, कंपास नीचे है उसके, ये आपका कंपास रखी हुई है एक तरीके से समझिए, दिस इज अ कंपास, उसके ऊपर है ये और पैरेलल है, इस तरीके से हमें रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, तो प्लग द की इन द सर्किट, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास वुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्सपेरिमेंटल व्यू है जो आपको ध्यान में रखना है कि इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट। That is value important point first of this activity, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से ये एक कन्वेंशनल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मेजर करने का एक कॉन्सेप्ट है, तरीका है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके लेफ्ट साइड पर ईस्ट, राइट साइड पर वेस्ट और अबव नॉर्थ, बिलो साउथ, तो यही चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों। दूसरा, अब रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट, दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कॉपर वायर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब जब साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा तो उसके बेसिस पर इट मीन्स डायरेक्शन। अब तीसरी चीज, तीसरा ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ, वी सी दैट नाउ निडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स वेस्ट। इट मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। तो इससे आपके 2 वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन इन डायग्राम बेस्ड या सोर्स बेस्ड बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। भाई करंट अगर आपका नॉर्थ से साउथ होगा तो डिफ्लेक्शन जो कंपास निडल में होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है जी, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा। ठीक है, और यहां पर इसी तरीके से चेंज अगर हम करंट की डायरेक्शन को कर देते हैं, यानी कि अब हम साउथ टू नॉर्थ कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट हो गए, और 2 नंबर के लिए आपका स्पेशल क्वेश्चन हो गया। आप देखिए, करंट हमारा पहला है आपका नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ आप देख रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन कहां हुआ है? ईस्ट की तरफ हुआ है। ये डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। अब फिर जो करंट है, यानी कि इसमें तो है आपको ये नॉर्थ टू साउथ की जगह यहां पर डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं कि डाउनवर्ड करंट हो गया। तो आपको डिफ्लेक्शन किसकी तरफ दिखाना है? ईस्ट की तरफ। भाई थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ही एग्जाम में, अब ऐसा तो है नहीं कि सेम उठाकर बुक का दे दिया जाएगा। आपको लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना है, बस ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अब अगर अपवार्ड लेंगे हम, तब उस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन मिलेगा हमें वो वेस्ट की तरफ मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक इसकी की पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो पहला, जो वायर है, कंपास निडल है, वो पैरेलल रखनी है वायर और ऊपर रखनी है। कंपास निडल के ऊपर होनी चाहिए वायर और पैरेलल होनी चाहिए। ये पहला और ये जबरदस्त प्रिकॉशन है इस रिजल्ट को लेने का, अदरवाइज हमें सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब जब भी आपका करंट नॉर्थ टू साउथ होगा, करंट की डायरेक्शन दैट मीन्स आपका अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, तब उस कंडीशन में ये ईस्ट की तरफ मूव करेगा। और अगर उल्टा हो गया, डायरेक्शन आपने इसकी रिवर्स कर दी, यहां थी आपकी नॉर्थ टू साउथ, हमने ले लिया साउथ टू नॉर्थ,
तो दैट मीन्स दैट बिकम अपवर्ड, तब उस केस में वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। 2 वैल्यू पॉइंट, इसमें 3 वैल्यू पॉइंट बनते हैं, प्रिकॉशन वाला बन गया, एक ये 2 पॉइंट आपके ऑब्जर्वेशंस बन गए। तो इसी बेसिस पर ये भी एक 3 नंबर का बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है। इसको एक डायग्राम भी आपसे ही बनवा लिए तो और इसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब इसी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, दैट डिपेंड्स कि उन्हें कितने क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये सभी तरीके के पोटेंशियल क्वेश्चंस का सोर्स हो गया बच्चों। टेक्स्ट देखिए जी, अब आप देखेंगे तो इसमें यही चीज आपको नीचे भी दे रखी है कि सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच स्ट्रेट कॉपर वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू एंड ओवर अ कंपास, बार बार ये बात कह रखी है, तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। डिफ्लेक्शन इन द निडल बिकम्स अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स। तो ये हमें ये मेन कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर करंट की डायरेक्शन बदल दी जाएगी तो उसके बेसिस पर आपका निडल का डिफ्लेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन बदल जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें भी हमने सेम उसी तरीके से क्या किया है कि हमने बेसिकली अब ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा एम क्या क्या है इसका। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली इस वजह से किया है क्योंकि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड। इसी तरीके से हम इसमें पूछ लें व्हाट इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी, तो एम एक्टिविटी क्या है कि व्हाट इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इफ वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट कट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो बहुत सारी चीजें, या डिग्री ऑफ क्लोजनेस के बारे में हमें जानकारी देना। तो भैया इस तरीके के क्वेश्चंस पर भी आपको फोकस करना है। ये भी क्वेश्चन एडअप किए जा सकते हैं और उसी बेसिस पर आपको भी ये चीजें दिमाग में रखनी है। तो ये बातें सारी पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिमाग में रखने, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, उसको बड़े लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने दिमाग में रखना है, कैप्चर करना है। बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन, all these points will be framed in the form of question against you, आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए जी, हम नेक्स्ट आता है, हमने फिर एक बैटरी ली 12 वोल्ट की, वेरिएबल रेजिस्टेंस रिओस्टेट, यानी कि मैंने आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था। ये एक तरीके का इक्विपमेंट है, एपरेटस है, जिसके अंदर हम वायर की लेंथ को चेंज करके उसमें रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, क्योंकि लेंथ चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एज द लेंथ विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, करंट विल रिड्यूस। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें हमने एक एमीटर लिया है 0 से 5 एम्पियर को मेजर करने वाला, एक प्लग की ली है, कनेक्टिंग वायर्स ली है, और लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ली है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट मटेरियल वी रिक्वायर इफ वी वांट टू हैव दिस एक्सपेरिमेंट, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो कुछ भी चीज बच्चों आ सकती है, इसलिए हर चीज के लिए अवेयर रहना है और मजबूती से उसके ऊपर वर्क करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब हमने क्या किया है बच्चों, एक कार्डबोर्ड लिया और उसके इस तरीके से सेंटर में छेद करते हुए एक वायर को उसमें से पास कर दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं, तो यही बात आपको भी दिमाग में रखनी है कि देखिए सेम ये रहा, ये एक हमने लिया, दिस इज ए कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के बीच में से बिल्कुल सेंटर से पास करके हमने एक ये XY थिक कॉपर वायर को हमने इसके परपेंडिकुलरली पास किया है, एंड दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हम एक
जॉकी होता है, जैसे की होती है, इसके पॉइंटर को हम जिस लेंथ पर, अगर हम पास में लेंगे जैसे, तो लेंथ कम हो गई, आप देख रहे हैं। अब जब लेंथ कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ा दी हमने, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और बढ़ा दी हमने लेंथ, पूरे लास्ट में पॉइंटर को टच कर दिया हमने, तो लेंथ बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट के डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को लेकर हम ये चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, बेसिक एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म। सो अब देखिए ये सारी चीजें हमने ले ली। अब उसके बेसिस पर ये क्या कह रहे हैं, उसी बात को पॉइंट आउट करते हैं कि कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, एज शॉन इन द फिगर। बैटरी और सीरीज में लेकर हमने प्लग की वगैरह सब लगा दी। इस बोर्ड पर हमने वही आयरन फीलिंग को स्प्रिंकलर से हमने उसके ऊपर छिड़क दिया। कीप द वेरिएबल ऑफ द रियोस्टेट एट द फिक्स्ड पोजीशन एंड नॉट द करंट थ्रू द एमीटर। ठीक है जी। क्लोज द की सो द करंट फ्लोज थ्रू द वायर। एंश्योर द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट्स एक्स वाई रिमेन वर्टिकल स्ट्रेट। तो ये इसकी प्रिकॉशन है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हमें वो प्रॉपर कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई नहीं देंगे। मैग्नेटिक फील्ड उसके जो हमने स्प्रिंकल किया है और हमें कोई उसका महसूस नहीं। जेंटली टैप कर दिया। Observe the pattern of iron fillings. You would note that the iron fillings themselves showing a pattern of concentric rings around the copper wire. तो इसका आंसर हो गया दो। अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, एक तो प्रिकॉशन वर्टिकली आपको परपेंडिकुलर रखना है, इसको वर्टिकली स्ट्रेट रखना है। आपका जो ये कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के बिल्कुल वर्टिकली लिखना है। वर्टिकल नहीं रखेंगे ये इधर उधर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपरली कंसेंट्रिक रिंग्स में डेवलप नहीं होंगी और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा। उसका कोई फायदा हमें नहीं होगा, उससे हमें बेस्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे। अब उसके बाद देखिए अगेन क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे हैं आपसे, सेम क्वेश्चन विल आस्क। ठीक है। अब ये देखिए उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक रिंग्स सर्कल्स रिप्रेजेंट्स। दे रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे बच्चों इसी के ऊपर। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि साइंस की बुक में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं दोज आर गोल्ड फॉर यू। वो ही आपके लिए खरा सोना है। एग्जाम में इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी बेसिस पर आपको भी अपने आप को रिलेट करना है। तो व्हाट डू दीज, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट डू दीज कंसेंट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, ये क्वेश्चन हो गया आंसर। दे रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड देम बी फाउंड। प्लेस ए कंपास निडल। से पी पर आपने कंपास निडल को रखा तो कंपास निडल से आपको तुरंत बता देगा। अब ये यहां से कंपास निडल मुड़ना शुरू हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गई इसकी डायरेक्शन कि ऑब्जर्व एक सर्कल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द निडल। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस बिकॉज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द स्ट्रेट वायर पॉइंट। शो द डायरेक्शन बाय एरो। तो इस तरीके से आपने ये दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि कैसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं कंपास निडल के बेसिस पर, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब ये कि डज द डायरेक्शन, क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 2 था, ये क्वेश्चन 1। डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू यस चेक इट। बिल्कुल 100% होगा ऐसा। आप देख रहे हैं यहां पर करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज और अगर डाउनवर्ड होने पर, और अगर हम अपवर्ड ले लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये अब हम, ठीक है,
अब हम इस बेसिस को चेक कर सकते हैं एक रूल से जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। थंब जो है ये आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है और जो उंगली के ये मोड़ हैं, कर्व हैं आपके, ये आपको डायरेक्शन बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो इस तरीके से हमने अपवर्ड रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड रखा तो दैट बिकम्स क्लॉकवाइज, जो कि अब हम देख रहे हैं सामने हमारे जैसा है। तो यही नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि कंपास निडल के अलावा भी हम इसका आइडिया आसानी से लगा सकते हैं। So that is right hand thumb rule on the basis of this current carrying conductor में डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स की बताने के लिए। तो देखिए what happens to the deflection of compass needle placed at the given point if current in copper wire is changed। तो देखिए वेरी द करंट इन द वायर द फाइंड दैट डिफ्लेक्शन इन निडल आल्सो चेंजेस। दो चीजें इन्होंने कही है, अगर हम करंट को कम ज्यादा करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन में डिफरेंस आएगा और हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज होगा। इनफैक्ट देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है बच्चों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। यहां पर दो पोटेंशियल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि अगर हम करंट को ज्यादा या कम करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ता है। सो इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज्ड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। एज करंट विल इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन। It indicates that magnitude of magnetic field produced at a given point increases as current through the wire increases. So that is directly proportional. Important point to be noted. That is value important point for board exam जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। Next, what happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the copper wire but the current through the wire remains the same? That is very very star, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का कि हम जो आपका स्ट्रेट वायर है उससे दूर चलते चले जा रहे हैं हम, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, उसका क्या फर्क पड़ेगा। यह भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। तो यही चीज यहां पर कह रहे हैं। टू दिस नाउ प्लेस द कंपास एट फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर, व्हाट do change, we see that the deflection in the needle decreases. So thus the magnetic field produced by a given current conductor decreases as the distance increase. तो यहां भी inverse relation हुआ, दैट इज द इनवर्स रिलेशन। समझ में आ रही है बात। और ऊपर भी हमने पढ़ा, वहां पर आपका जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा करंट बढ़ेगा डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। वहां डायरेक्ट रिलेशन था, यहां पर इनवर्स रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं, वी नोटिस दैट कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव फार अवे फ्रॉम इट। आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं डायग्राम से, देखिए जो इन्होंने दिखा रखा है। आप यहां पर आप देखेंगे तो कंसेंट्रिक रिंग्स ये सब पास पास होंगे, ये दीज बिकम वेरी क्लोजर, ये एक दूसरे के पास पास होंगे। दीज आर क्लोजर। अब जैसे जैसे आप ये सपोज कीजिए यहां Q तक आ गए तो इससे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इनके बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। ये इनके बीच का गैप, क्लोजनेस वहीं होगी जहां ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। तो जितने आप P के पास होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। आप यहां से ये पॉइंट से जितना आप दूर होते चले जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। सो ऑल दीज आर द वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। हमने इसमें देखा कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस वाली इसमें भी बात आई कि जितना आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाएंगे
उतना मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा। उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें आप राइट हैंड के थंब को अप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और जो उंगली के कर्व है, ये हमारी डिजिट्स के कर्व है ये, तो ये कर्व हमें बताएगा। अब जैसे आप इस तरफ देख रहे हैं तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई आपकी क्लॉकवाइज। तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस डायग्राम से फिर चेक कर सकते हैं। देखिए डाउनवर्ड होने पर सो दैट बिकम क्लॉकवाइज और अपवर्ड होने पर दैट बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पर, ये राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर आप ये पर्टिकुलर पॉइंट आउट कर सकते हैं। देखिए करंट डाउनवर्ड्स है तो आप देख रहे हैं उंगली के कर्व के बेसिस पर आपको डायरेक्शन क्या मिल रही है, दैट विल बी clockwise in direction. So a convenient way of finding the direction of magnetic field associated with the current carrying conductor is given. Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that thumb points towards the direction of the current and your finger will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field, and that is named as right hand thumb rule. यहाँ पर इसको नीचे एक बड़ा important point दिया हुआ है, ये भी बच्चों आप ध्यान में रखेंगे कि this rule is also called as Maxwell's cork screw rule. तो ये भी आप ध्यान में रखें। राइट हैंड थंब रूल का ये दूसरा नाम है। इफ वी कंसीडर आवरसेल्व्स ड्राइविंग अ स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम रिजेम्बलेंस है, बस उसका नाम डिफरेंट है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, हॉरिजॉन्टल ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरीके से आप मानकर चलिए कि ये आपका ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन हो गया। ये एक वायर दिखा दी हमने, पावर लाइन दिखा दी। अभी मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से रखना है। तो करंट किस तरीके से जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। इधर ईस्ट है हमारा, इधर वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट करंट जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द, अब आपने राइट हैंड को लिया इस तरीके से, तो राइट हैंड आपका ये हो गया, ईस्ट टू वेस्ट आपने करंट रखा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से डायरेक्शन बनी ऐसे, तो वही चेंज आपको यहाँ दिखा रखा है इन्होंने, ये करंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। तो हमें क्या मिलेगा कि एट पॉइंट बिलो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर, ये रहा, दैट विल बी इस तरीके से होगा व्यूड फ्रॉम द ईस्ट एंड देखेंगे तो, और एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट एंड, वेस्ट एंड की तरफ से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ईस्ट एंड की तरफ से देखेंगे तो दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये आपको आंसर देना है ऐसे रखकर। ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, अभी मैंने आपको इसका तरीका सिखाया किस तरीके से। तो ये से लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, पहला। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है जी। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स द force of attraction of a magnet around a particular region, around the region where the magnet is। अब उसी को देखो, सेम क्वेश्चन पूछ लिया, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी एक ही समय पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको बात स्पेशली ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है, अब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं
कि अगर हम एक लूप ले लें तो उस लूप के अंदर इस तरीके से, अब हम ये आपको दिखा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस अ करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप है ये, और लूप से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखा रखी है। अब यहाँ पर फिर ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सोर्स बन जाता है सोलेनॉइड का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। उस कॉन्सेप्ट की यहाँ से शुरुआत हो रही है। वी हैव so far observed that pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying conductor straight wire। अभी तक हमने straight wire को देखा। Suppose the straight wire is bent in the form of a circular loop। इस तरीके से हमने इसको मोड़ दिया, ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको, ये कह रहे हैं ये पूरा का पूरा हमने इसका लूप बना दिया, एक ये लूप हमने फॉर्म कर दिया। तो सर्कुलर लूप में ले रहे हैं एंड ए करंट इज पास थ्रू इट। अब ये फिर पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंज आएगा। देखिए, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कंडक्टर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका कमजोर होते चली जाती हैं। सिमिलरली एट द पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। अब ये फिर दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर से जैसे दूर चलते चले जाएंगे हम, वो भी बड़े होते चले जाएंगे, सर्कल गैप बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द आर्क्स ऑफ दीज बिग सर्कल्स वुड अपीयर स्ट्रेट लाइन। बीच में आते चले जाएंगे तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन हो गया है ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा वैल्यू, ये पहला वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तीसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट gives to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। तो center of the loop में हमें straight line मिलेगा। तो by applying right hand rule it was easy to check the direction of the wire contributes to the magnetic field in the same direction within the loop। तो इस तरीके से ये पांचवा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हम किस बेसिस पर डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों इस बेसिस पर, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसके दो एंड पर, एक एंड यहाँ देख रहे हैं, एक एंड यहाँ देख रहे हैं हम, तो इसके बेसिस पर ही वही हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको और बेहतर कन्वीनियंट के लिए हम एक और चीज भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लॉक रूल। अब क्लॉक रूल में बेटा जी आपको क्या करना है, जैसे आपने ये एन बनाया इस तरीके से, अब इसके बेसिस पर ही आपको इसके चारों तरफ एक आर्क लगाना है और इस तरीके से उसको आपको दिखाना है। तो अब यहाँ एरो जैसे है इधर एन के साथ, ऐसे ही एरो इधर लगा दीजिए, तो यू विल नोटिस दैट के ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है किसी एंड पर लूप के, तो वहां पर नॉर्थ पोल होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको लें कि हमने ले लिया, जैसे ये एस बना दिया और इसके चारों तरफ फिर हमने उसी तरीके से एक आर्क बनाकर लूप बनाया, ये बना दिया हमने। तो इसमें सेम उसी तरीके से डायरेक्शन को शो कर दीजिए, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जहां पर भी क्लॉकवाइज होगा दैट विल बी साउथ, उसको हम
साउथ शो करेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल से भी आप इस तरीके से लूप के एंड पॉइंट्स पर डायरेक्शन को फोकस कर सकते हैं, जो कि मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, जो अभी आगे आपका आएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखें बच्चों, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, और जो क्लॉक रूल बताया मैंने आपको, वो अभी आपकी यहाँ पर हेल्प करेगा सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में। देखिए अब यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी गिनती नहीं है, बोर्ड में ये इतनी बार आ चुका है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। Therefore, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात आ जाती है। अभी तक हमने पढ़ा कि करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यहां पर एक चीज और ऐड हो जाती है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के दो तरीके हो गए भाई, तीन तरीके कहे हैं। एक तरीके से तो भाई करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर आपका क्लोजनेस है, जितना पास है करंट कैरिंग कंडक्टर के कोई भी रीजन, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली तो आप दो ही चीजें ध्यान रखें, करंट के बेसिस पर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगे, टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इट n टाइम्स एज लार्ज द प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टर्न। तो सिंपल एड अप करते चले जाना है। एक टर्न से मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ऑर्स्टेड है तो 5 टर्न से वो 5 ऑर्स्टेड होगा, 75 टन से वो 75 ऑर्स्टेड होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सो दिस इज बिकॉज, ये आंसर का अब आपको रीजन दे रहे हैं कि करंट इन विच सर्कुलर टर्न्स हैज सेम डायरेक्शन सेम होने की वजह से वो एड अप होते चले जाते हैं। सभी एक ही डायरेक्शन में है, सो दे विल एड अप एल्जेब्रिकली। जैसे आप प्लस प्लस माइनस माइनस ऐड होते हैं, उसी तरीके से ये ऐड होते चले जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर बोर्ड एग्जाम। दिस इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट देखिए जी, अब हम आगे चलते हैं, दैट इज एक्टिविटी 12.6। नेक्स्ट एक्टिविटी इन दिस बुक, और ये फिर आपके लिए बड़ी पोटेंशियल एक्टिविटी है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। देखिए जी क्या कह रहे हैं इस एक्टिविटी में, तो सारा का सारा चैप्टर अब आप देखिए, सारे कॉन्सेप्ट ही एक्टिविटी के बेस पर हैं। और हाउ कैन वी लीव दीज एक्टिविटीज, अब जब एक्टिविटीज ही नहीं लेंगे तो चैप्टर ही समझ में नहीं आने का, और एक्टिविटीज नहीं लेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आने के। तो पूरी तरीके से सारा का सारा सिस्टम ही एक्टिविटी के चारों तरफ है। तो एक्टिविटी एक तरीके से मैग्नेट है, और उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक्टिविटीज को समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम बच्चों। सो टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स। ये देखिए यहां 2 होल्स आपको दिखा रखे, ए और बी। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ये कि ये एक ए होल है और एक ये बी होल है। हमने एक कार्डबोर्ड में 2 होल करे, और इस तरीके से लूप बनाकर हमने इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू देम नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड के वो परपेंडिकुलर लूप होने चाहिए, ठीक है जी, नॉर्मल बनाते हो परपेंडिकुलर। और बाकी रियोस्टेट वगैरह सब कुछ हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। आयरन फीलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया स्प्रिंकलर से, और बोर्ड को टैप कर दिया। तो अगेन आप देख रहे हैं ये कंसेंट्रिक फीड लाइंस आपको दिखाई देंगी। करंट की डायरेक्शन आपको ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ
करंट, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट बी टू ए। तो अब इस बेसिस पर आप देखेंगे तो बी के ऊपर करंट अपवार्ड है, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से बी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपवार्ड होने पर एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका ए के ऊपर ए में डाउनवर्ड आ जाएगा, सो दैट बिकम क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब बी पर नॉर्थ पोल हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ए पर साउथ पोल हो जाएगा क्लॉकवाइज। और इस तरीके से ये नॉर्थ और साउथ का आप पता लगा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, ये बहुत आता है बच्चों, गिनती नहीं है, इतनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपको ये डायग्राम बता दिया, बताइए ए पर कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा और बी पर कौन सा मैग्नेटिक पोल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो इससे पूछा जा सकता है। या हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, अब बीच में आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। और ये तीसरा क्वेश्चन जो इसका बन सकता है, जैसे जैसे ए और बी से आप अंदर की तरफ आएंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता चला जाएगा, ए बी से बाहर की तरफ आप जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर होता चला जाएगा। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द बी और ए, सो क्लोजनेस विल डिक्रीज, फारदेस्ट पॉइंट हो जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। और सेंटर की तरफ आएंगे और बी से आप उस कार्डबोर्ड के, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। और तीसरी बात, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगा, n टाइम्स होता चला जाएगा, n है यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये इसके पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आप क्लॉक रूल से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अब नेक्स्ट देखिए, सोलेनॉइड के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, उसी को हम पॉइंट आउट करते हैं, अब समझते हैं। देखिए जी कि फील्ड लाइंस, अब ये आपको एक ये कॉइल्ड ट्यूब ले ली है, देखिए, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in a shape of cylinder is called as solenoid। एक हमने इसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक आयरन कोर ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अब ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई वी टेक सॉफ्ट आयरन कोर, बिकॉज इट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज्ड फास्टर। जैसे ही उसमें करंट आप पास करेंगे तो वो मैग्नेटिज्म को आपका टेक ओवर कर लेगी, मैग्नेटिज्म शो करेगी, और जैसे ही उसमें करंट पास करना हम बंद कर देंगे, दैट शोज अस डीमैग्नेटिज्म, वो वापस सॉफ्ट आयरन। तो यानी कि सॉफ्ट आयरन लेने का फायदा ये होता है कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डेवलप करना और उसमें से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को विड्रॉ करना दोनों आसान होते हैं। वो लेता भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बहुत तेजी से है, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को करंट के हटते ही वो नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर इसमें लेते हैं। अब उस सॉफ्ट आयरन कोर हमने लिया और उसके चारों तरफ हमने कॉपर वायर को पास लपेट दिया, तो वो पूरा का पूरा जो हमें इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, जो एक पूरा एपरेटस हमें मिलेगा, उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज नेम्ड एज सोलेनॉइड। तो ये यहां आपको सोलेनॉइड की डेफिनेशन दे रखी है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, ये आपको दिखा रखा है कि इसका पैटर्न क्या है। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द पैटर्न ऑफ फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। अब उसको हम ये आमने सामने रखकर आप इस पैटर्न को आसानी से अलग कर सकते हैं। सो डू दे लुक सिमिलर? यस, पैटर्न सिमिलर है कि वही नॉर्थ से साउथ जा रहा है। इनफैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो वो सेम उसी तरीके से वहां पर जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, यहां पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब आप देख रहे हैं यहां पर इस हिस्से पर इसको नॉर्थ कहा गया है क्योंकि यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ
आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। आप हमेशा से ही ये शुरुआत से इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये यहाँ से यही हो रहा है कि नॉर्थ से निकला जा रहा है, साउथ में एंटर हो रही हैं। तो इसलिए ये पोर्शन नॉर्थ होगा, ये एंड इसका, और ये एंड साउथ होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अगेन यहाँ डायग्राम दे दिया आपको कि बताइए नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। अब देखिए करंट के बेसिस पर आप देखेंगे तो करंट इसके अंदर आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। अगेन एस जहां पर लिखा हुआ है यहां पर करंट क्या है, यहां पर क्लॉकवाइज करंट है। और अगर आप इधर से देखेंगे सो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि जिधर की तरफ से करंट एंटर हो टर्न्स के अंदर वो साउथ पोल होगा, जिधर से लीव करेगा वो नॉर्थ पोल होगा। देयर आर सो मैनी मेथड, जो भी पोटेंशियली आपके दिमाग में फिक्स हो जाए उसको आप दिमाग में रखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पर भी आप देखेंगे तो इधर से करंट एंटर हो रहा है, इधर से करंट लीव हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। अब क्योंकि या दूसरे तरीके से आप कहें तो दैट इज इधर की तरफ क्लॉकवाइज बन गया आपका और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बन गया। तो ये इस तरीके से आपको भैया बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये बढ़िया और पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो हर हालत में आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आप किसी भी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, उसका प्रॉपर आंसर आपको देना होगा। अब नेक्स्ट देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन ये यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम के इनसाइड द सोलेनॉइड आर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो जाती हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है कि इसका क्या मतलब है। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स inside the solenoid, that means magnetic field is uniform inside the solenoid। तो इस solenoid के हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा, उसके से रिलेटेड हमने रीजंस को पढ़ा, नॉर्थ साउथ हम कैसे डिटेक्ट करते हैं ये पढ़ा हमने। तो ये सारे पॉइंट ही आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट फेवरेट हैं बच्चों, जो आपको दिमाग में रखने हैं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब चेक करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए जो कि हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डील करेंगे। कंसिडर द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल में रखा हुआ है वो, पास थ्रू द क्लॉकवाइज करंट इसमें डाल दिया गया है। अप्लाई द राइट हैंड थंब रूल टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो इजीली आप कर सकते हैं। अब सब कुछ आपको दिया हुआ है। आई थिंक यू कैन पोटेंशियली आंसर दिस वेरी वेल। ये लूप के बेसिस पर आप इजीली, मेरे हिसाब से मुझे बताने की इसमें आप ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ आ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अभी मैंने बताया था तो वो उस तरीके से आप इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करिंग कंडक्टर। तो ये आएगा आपका यहाँ इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड, वो सभी पॉइंट्स पर अंदर की तरफ सेम होगा। तो ये हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा इसका कंप्लीट कर लिया है बच्चों। यहाँ तक मैं इसको अभी रोकता हूँ। इस वन शॉट में इतना आप अच्छे तरीके से इसको डील करें, बार बार इसको पॉइंट आउट करके देखें, उन पॉइंट्स को लिखें, वैल्यू पॉइंट्स हर एक्टिविटी के अलग बनाएं, प्रॉपर लिखें, एम क्या है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम इस एक्टिविटी को, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, क्या प्रिकॉशन हमें, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के रीजंस क्या हैं। तो उसी बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे पोटेंशियली इस पूरे चैप्टर को 1 बाय 1 तैयार करें एक एक एक्टिविटी के बेसिस पर। कोई डाउट है ही नहीं कि आप इसमें कोई गलती करके आएंगे। 100% आपके बढ़िया नंबर इसके साथ आपको मिलेंगे, आप लेकर आएंगे। अभी जस्ट इसके बाद ही दूसरा वन शॉट अभी शुरू करते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप तब तक बने रहिए।
आसानी से एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से डील कर लिए, जल्दबाजी नहीं, समझते हुए, क्योंकि भैया अब क्वेश्चन आस्किंग ही बहुत बेहतर है, जितना उसको पूछने का तरीका डिफरेंट है। सब कुछ एनसीईआरटी की रेंज में ही आना है, बस आपको उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो बने रहिए मेंटोर जी के साथ और इसी तरीके से अपने हर सब्जेक्ट को, हर क्वेश्चन आपका चैप्टर को आसान बनाते रहिए और वीजे के साथ साइंस का डीजे बजाते रहिए।